भूकंप यानी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी भूकंप। जब भी आता है, जहां भी आता है, जैसे भी आता है, तबाहियां मचा के जाता है। लोगों की जानें जाती हैं, इमारतें गिरती हैं, बिल्डिंग्स गिरते हैं, बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तबाहियां मचती हैं। लेकिन अर्थक्वेक को अगर किसी देश और उनके नागरिकों से प्यार है तो वो है जापान। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड के जो 20% हाईएस्ट हॉरिबल अर्थक्वेक्स आते हैं वो लगभग जापान में ही आते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसी चीज़ का डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो ईयरफोन लगा लीजिए और हम आपको ले चलेंगे इस सफ़र पे डिटेल में स्टडी करने के लिए कि आखिर जापान में इतना सारा अर्थक्वेक आता कैसे है और जापान सक्सेसफुल भी होता है कि उसे इस अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। दुनिया भर में भूकंपों की बात चलती है तो नाम आता है जापान का, जहां हर साल आने वाले सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंपों में से करीब 20% जापान में आते हैं। बावजूद इसके इन भूकंपों को झेलने की क्षमता जापान के पास है, वो दुनिया के किसी भी और देश के पास नहीं है। यहाँ की इमारतें हिलती तो ज़रूर हैं लेकिन गिरती नहीं हैं। लोग भूकंप के बाद घबराते हैं लेकिन हड़बड़ी नहीं मचाते हैं। यही कारण है कि यहाँ इतने शक्तिशाली भूकंपों के बावजूद नुकसान बेहद कम है। फिर भी सबसे बड़ी बात यही है कि क्यों जापान में आता है इतना ज़्यादा भूकंप। इसके पीछे का कारण ये है कि भूकंप के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील देश है। इसका कारण है यहाँ मिलने वाली धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक्स प्लेट्स। ये प्लेटें एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र दुनिया के सर्वाधिक भूकंपों का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है। यही कारण है कि जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 भूकंप आते हैं। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, पपुआ न्यू गिनी, पेरू और ताइवान जैसे देश भी इसी सीमा में ही आते हैं। परिस्थितियां आए कैसी भी, फिर भी लड़ेंगे हम, ये जापान को अच्छे से पता है। भूकंप तो आते रहते हैं पर उनसे लड़ना, क्योंकि देखिए भूकंप एक प्रकृति की देन है, फिर भी उनसे लड़ना जापान को अच्छे से आता है। वो या तो ये कह सकते हैं कि भूकंप को रोकने में सक्षम है, या फिर ये कह सकते हैं कि भूकंप से हाथ मिलाने में सक्षम है। दोनों चीज़ें उनके पास भरपूर हैं, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है अर्थक्वेक के लिए वो बहुत ही टॉप क्लास है। जानिए कैसे। जापान में आए दिन आने वाले भूकंपों के मद्देनज़र यहाँ भूकंप मॉनिटरिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत है। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी 6 स्तरों पर भूकंप की मॉनिटरिंग करती है। साथ ही भूकंप के बाद सुनामी की मॉनिटरिंग भी इसी एजेंसी के जिम्मे है। अब आप खुद बताइए कि जो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ऊपर है, वो अपने ऊपर आने वाले खतरे को कुछ देर पहले तो भांप लेने में सक्षम जरूर होगा। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है भूकंप के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस। उसको सब पता होता है कि भूकंप क्या होता है, कैसे आता है, क्यों होता है। ये सारी चीज़ें उन्हें बचपन से ही बताई जाती हैं, क्योंकि भूकंप और जापान दे आर जस्ट अ कॉइन साइड ऑफ ए कॉइन। जापान के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को ये पता होता है कि वहाँ भूकंप आने पर क्या करना है और क्या नहीं। भूकंप के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ लगातार मॉक ड्रिल होती रहती हैं। जैसे कि भूकंप का अलार्म बजता है तो बिना किसी भी हड़बड़ाहट और एक दूसरे को पीछे छोड़कर भागने के बजाय हर बच्चा अपने डेस्क के नीचे छुप जाता है। जबकि वयस्कों की ये जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चे को भूकंप आने के बाद बुनियादी रूप से फॉलो करवाएं, और इस मॉक ड्रिल को हर महीने अपनाया जाता है। चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, सबको इसके बारे में डिटेल पता होता है कि कैसे, कब और क्यों, क्या स्टेप लेना है, जिससे हम अर्थक्वेक और भूकंप जैसी आपदा से बच सकते हैं। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जापान ने टेक्नोलॉजी को अपने हर जगह पे कूट कूट के भरा है, क्योंकि
अर्थक्वेक कब और कहाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जान तो जाती ही है, साथ में इमारतें और बिल्डिंग्स भी गिरते हैं। तो वहाँ पे भी जापान ने अपने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। जापान में इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे बड़े से बड़े भूकंप को झेल जाएं। इसके लिए इमारतों की नींव बहुत गहरी होती है और साथ ही उनमें भूकंप के वक्त जबरदस्त कंपन झेलने की क्षमता भी होती है। ये तो हो गई वो टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो जापान अपनाकर अपने आप को बचाता है या फिर अर्थक्वेक से अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता है। लेकिन अब आती है सतर्कता की बात। यहाँ पे भी जापान खुद को कभी पीछे नहीं छोड़ता। जापान में जैसे ही कोई भूकंप आता है, सभी टेलीविज़न और रेडियो भूकंप के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। लोगों को भूकंप के खतरे के बारे में बताया जाता है। साथ ही सुनामी के बारे में भी तुरंत चेतावनी जारी कर दी जाती है। साथ ही लोगों को सुनामी से रक्षा करने वाले बंकरों में शरण लेने के लिए भी कहा जाता है। जापान की जो तैयारियां होती हैं वो भी बिल्कुल टॉप क्लास, बिल्कुल फुल प्रूफ होती हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ में थोड़ी सी ढिलवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग और अपने प्रेजेंस का सारा चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और ये भी जानिए कैसे। जापान के हर ऑफिस और घर में भूकंप से निपटने के लिए पूरी तैयारी रहती है। भूकंप के समय इमरजेंसी किट तैयार रखा जाता है। इस किट में खाने का सामान, पीने के लिए पानी, चिकित्सक का सामान, साथ ही कार्यालयों और ऑफिसों में मजबूत हेलमेट और ग्लव्स होते हैं, जिन्हें भूकंप आने पर तुरंत पहन लिया जाता है। दोस्तों, कुदरत ने तो जापान को नहीं बख्शा। बार बार भूकंप, अर्थक्वेक मैक्सिमम टाइम जापान में ही आते हैं। लेकिन मोटिवेशन की बात यह है कि जापान ने भी कभी हार नहीं माना। उन्होंने हर तरीके से, चारों तरीके से, पूरी तैयारी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने का पूरा जिम्मा उठा रखा है। और वो लोग फुल प्रूफ तरीके से अर्थक्वेक और भूकंप से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, जापान के बारे में यह जानकारी सुन के आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।